एक चीज आप लोगों के भी दिमाग में आती होगी काफी बार कि आईफोन इतना कम रैम देकर के भी इतना बेहतर परफॉर्मेंस कैसे दे सकता है। वहीं पर अगर एंड्रॉइड की बात करें तो यहां पर 12 जीबी तक आपको रैम देखने को मिलता है, 16 जीबी रैम भी अवेलेबल है। तो ऐसा क्या जादू यहां पर आईफोन ने किया है कि कम रैम में भी आपको बेहतर यहां पर ऑप्टिमाइजेशन और बेहतर परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। तो सबसे बड़ी चीज निकल करके आती है कंपैटिबिलिटीज, क्योंकि यहाँ एंड्रॉइड के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो होता है जावा। और जावा यहां पर अगर हम बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस या फिर डेवलपर्स के लिए फेवरेट हम बोल सकते हैं, जहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ काफी ज्यादा कंपैटिबल है, जिसकी वजह से ज्यादा मात्रा में डेवलपर्स यहां पे जावा के ऊपर काम करते हैं। और जावा डेफिनेटली इसकी वजह से ज्यादा डेवलपर्स होने की वजह से ज्यादा परफॉर्मेंस यहां पर लोगों को लगता है कि भाई वहां अच्छा मिल रहा है। जबकि यहां एप्पल के अंदर स्विफ्ट कोडिंग इस्तेमाल होता है, जो कि एक डिफरेंट मेथड है, कंप्लीटली डिफरेंट मेथड है। इसकी वजह से थोड़ा अगर यहां गौर फरमाइएगा तो एप्पल के ऐप स्टोर के अंदर जो आपको एप्लीकेशंस मिलते हैं बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं। सारे एप्लीकेशंस जो आपको एंड्रॉइड पे मिलेंगे वो सारे एप्लीकेशंस जरूरी नहीं है कि आपको आईफोन के अंदर भी देखने को मिले। तो आईफोन के अंदर जो भी यहां पर एप्लीकेशंस मिलते हैं वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, मतलब यहां पर आईफोन उसको अप्रूव करता है, एप्पल उसे अप्रूवल देता है, तभी जाकर के वो पॉसिबिलिटीज है। जबकि एप्पल को छोड़कर के अगर एंड्रॉइड की तरफ जाते हैं तो एंड्रॉइड में कैसा होता है कि यहां आप थोड़ा एक फीस पे कीजिए गूगल को, और गूगल आपको ओपन प्लेटफॉर्म देता है कि आओ, मतलब बस आकर के एप्लीकेशन हमारे प्ले स्टोर पे आप चढ़ा दो और पूरी दुनिया से डाउनलोड करेगी। लेकिन यहां फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई ये वजह से यहां पर हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जावा के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सबसे ज्यादा रैम यहां पे कंज्यूम करते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब सिंपल सी चीज है कि यहां एंड्रॉइड के अंदर होता है क्या, जो भी एप्लीकेशन जब भी आप यहां पे इस्तेमाल करते हैं उसको जब रन करते हैं तो गार्बेज कलेक्शन यहां पर होता है। तो गार्बेज कलेक्शन एग्जैक्टली क्या है कि आपने एप्लीकेशन यहां पर ओपन किया, तो ओपन करती वो एक एप्लीकेशन सर्टेन परमिशंस, सर्टेन चीजों को यहां पे यूटिलाइज करता है, जिसकी वजह से ज्यादा रैम कंज्यूम होता है। इसको थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पर आप 12 जीबी, 16 जीबी या 8 जीबी रैम अगर यहां एंड्रॉइड में आप देखते हैं तो एंड्रॉइड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि 30 to 40% रैम जो भी ब्रांड आपको यहां पर दे रही है वो यहां पर एंड्रॉइड ही गटक जाता है उसे, मतलब इसका जो ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का वो खुद ही खा जाता है ऑलमोस्ट 30 to 40%, और कुछ कुछ केसेस में तो 50% तक भी यहां पर रैम कंजप्शन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि एंड्रॉइड के अंदर जितने भी आप यहां पर आप ब्रांड्स देख रहे हैं, iQOO है, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, रेडमी है, सैमसंग है, अलग अलग ब्रांड्स है, सब लोग अपना खुद का कस्टमाइजेशन करते हैं, खुद के उस एंड्रॉइड यूआई पर खुद के स्किन चढ़ाते हैं, बहुत अलग अलग फीचर्स देते हैं, और ये बल्कीनेस मतलब उसका साइज बल्क ही कर देता है, जिसकी वजह से हर एक फोन एक 8 जीबी में अगर आप देखिएगा तो शायद सैमसंग का फोन यहां पर आपसे 50% रैम उसको यूटिलाइज कर रहा है, वही शायद रियलमी का फोन जो 8 जीबी रैम के साथ आता है वो यहां पर 40% कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि यूआई या फिर स्किन जो उस एंड्रॉइड के ऊपर दिया गया है वो कितना हैवी है। तो इसकी वजह से यहां पर तो रैम अच्छा खासा एंड्रॉइड ऐसे ही खा जाता है, मतलब सीधा गटक ही जाता है। अब दूसरी चीज आती है कि एप्पल के अंदर ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो थोड़ा एक और चीज आपको समझा दूं यहां पहले मैं कि एप्पल के अंदर जो भी आपको ऐप स्टोर पे मिलता है ये कंप्लीटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, मतलब एप्पल के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। जबकि एंड्रॉइड के अंदर ये चीज देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि एंड्रॉइड में कैसा है कि कोई भी डेवलपर आकर के डेवलप करके इसके लिए एप्लीकेशंस डिजाइन कर सकता है। जैसे कि अगर आप ऐप स्टोर पे जाते हैं तो हर एप्लीकेशन का जो ओनर है वो डिफरेंट है और वही उसे कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पर अगर मैं किसी बैंकिंग एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसका ओनर, उसका सर्वर, उसका डेवलपर सब कुछ अलग है और वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं अपने एंड्रॉइड फोन में 5 ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस ओपन करता हूं, एक बैंकिंग एप्लीकेशन खोल लेता हूं, एक ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन खोल लेता हूं, तो सभी के डेवलपर्स अलग हैं और सभी लोग अलग अलग यहां पर आपसे डेटा चुराने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट ट्रैकिंग जिसको हम कहते हैं। जैसे कोई कॉन्टैक्ट का एक्सेस आपसे ले लेगा, कोई यहां पे लोकेशन का एक्सेस मांगेगा आपसे, कोई आपसे फोटोज एंड फाइल्स का एक्सेस मांगेगा। तो इतने सारे परमिशंस हर एप्लीकेशन अलग अलग लेता है। अब ऐसे आपने अज्यूम कीजिए कि आप 10 एप्लीकेशन अगर ओपन करते हैं तो 10 एप्लीकेशन अलग अलग यही फीचर्स को वापस से री एनेबल कर रहा है, मतलब सेम फीचर बार बार अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यहां पीछे अलग अलग से सभी एप्लीकेशन के लिए चल रही है। तो यहां पे बहुत सारा गार्बेज कलेक्शन होता है, जिसको यहां पर डेफिनेटली इसको किल करके वापस से रीयूज में लाया जाता है, बट यहां पे रैम कंजम्पशन बढ़ जाता है। सिंपल से मेथड में आप समझिए। लेकिन एप्पल के अंदर ये चीज नहीं होता, क्योंकि एप्पल यहां काम कर रहा है यूनिफाइड मेथडिंग सिस्टम पे। तो यूनिफाइड नोटिफिकेशन सिस्टम जो है, एक मेथड जो है एप्पल का,
इसको मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके में आपको बताता हूं कि इसमें जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है यहां पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 5 एप्लीकेशंस यहां पर अगर ओपन किए हैं तो सभी के सभी अपने हिसाब से रन कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपना एक्सेस ले रहे हैं। जी नहीं, यहां पे कंप्लीटली कंट्रोल्ड रहता है। मतलब इसके जो भी नोटिफिकेशंस, जो भी डिटेल्स यहां पे पुश ऑन होंगे मेरे आईफोन के अंदर, ये एप्पल के यहां पर जो सर्वर है, सेंट्रलाइज सर्वर के हिसाब से यहां पर डिफरेंट IBI नंबर्स जो भी फोन में है और जो भी यहां पर उस एप्लीकेशन को उस वक्त इस्तेमाल कर रहा होगा उसके हिसाब से कंट्रोल होता है। तो यूनिफाइड नोटिफिकेशन सिस्टम होने की वजह से यहां पर आईफोन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस, या फिर अगर हम बात करें इसकी जो फीचर्स और फंक्शनैलिटीज है, दैट इज मोर कंट्रोल्ड ओवर द इंटरनेट। मतलब अगर इंटरनेट इसके अंदर नहीं रहेगा तो शायद आपको काफी बार यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ऐप स्टोर उनके सर्वर से कनेक्टेड है, जो कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और वहां पर से आपको ये सारे फीचर्स देता है। अब इसके अंदर वो गार्बेज कलेक्शन वाला सिस्टम नहीं है जो एंड्रॉइड के अंदर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये यहाँ पे स्विफ्ट कोड इसका एक अलग ही मेथड है। एंड डेफिनेटली एप्पल किसी भी एरे गेरे नथु गेरे एप्लीकेशंस को ऐप स्टोर पे फीचर नहीं करता है। एप्पल यहाँ पे बहुत ही बोलूं तो एकदम सीधी सी भाषा में बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस चीज को लेकर के, अपनी सेफ्टी और प्राइवेसी को लेकर के, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस आते हैं एप्पल का खुद का प्रोटोकॉल है, उसकी वजह से यहाँ पर उसके हिसाब से आता है। अब एक और इसके पीछे बेनिफिट है, क्योंकि एप्पल यहाँ पे खुद ही अपना यूआई तो बना ही रहा है, साथ ही इसके हार्डवेयर भी सारे के सारे एप्पल मेजॉरिटी ऑफ द खुद ही है। जैसे इसका बायोनिक चिप हो गया, या फिर अगर हम रैम की बात करें तो रैम तो वैसे सैमसंग के भी मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मेजर चीज है वो यहाँ पर एप्पल खुद ही बनाती है। वहीं अगर आप एंड्रॉइड में देखने जाइएगा तो यहाँ जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है अलग अलग है, और उस प्रोसेसर को यूटिलाइज करने वाले भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं। जैसे कि ओप्पो वही मीडियाटेक चिपसेट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसी मीडियाटेक को और भी 4 अलग अलग ब्रांड्स इस्तेमाल कर रही है। तो सभी लोग अपने हिसाब से यहाँ ट्वीक करते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर उसके अंदर चेंजेस लाते हैं। तो एंड्रॉइड के अंदर दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज अगर लोग बोलेंगे कि ठीक है जैसे एप्पल यहाँ पर स्विफ्ट कोड पे चलता है तो वैसा ही कुछ क्यों नहीं है, एप्पल को देख करके एंड्रॉइड उसको स्विच कर सकता है। अगर इतना ही आसान होता तो गूगल इसे कब का कर चुका होता, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर ये यहाँ पर चेंजेस करता भी है तो उतने लाखों करोड़ों एप्लीकेशन जो डिजाइंड है, जो पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जो पूरा एक इकोसिस्टम दौड़ रहा है, वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। और इतना आसान भी नहीं है कि एंड्रॉइड को यहाँ सारा कुछ यहाँ पर स्विच कर ले दूसरे लैंग्वेज पे या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे और उसको रातों रात सब कुछ बदल दे, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। एंड डेफिनेटली इसी की वजह से यहाँ पर एप्पल एंड्रॉइड से हट करके है और कम रैम में भी आपको बेहतर परफॉर्मेंस देता है, और इसी की वजह से इसकी बैटरी यहाँ पर इंप्रूवमेंट भी, या फिर बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें तो आपको एंड्रॉइड से बेहतर देखने को मिलता है। क्योंकि एंड्रॉइड यहाँ पे बिहाइंड द सीन अगर हम बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस जो भी आप ओपन करते हैं वो चलता ही रहता है। और सबसे बड़ी जो वर्स्ट पार्ट है एंड्रॉइड में या एप्लीकेशंस के, वो ये है कि हर एप्लीकेशन अपना खुद का माई बाप है, क्योंकि वो सारे एप्लीकेशन समझते हैं आई एम द किंग। जी हाँ, क्योंकि यहाँ सारे एप्लीकेशंस के ओनर्स अलग हैं, डेवलपर्स अलग हैं, और सबका खुद का सर्वर है, जो कि ऐप स्टोर के अंदर या फिर ऐप स्टोर या आईफोन से जो भी आप आईफोन के अंदर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं ये इंडिपेंडेंटली नहीं चलते हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो एप्पल का जो खुद का सर्वर है वहां से कनेक्टेड रहता है और सारी चीजें वहीं से मॉनिटर होती है, ना कि यहां पर डायरेक्टली डेवलपर यहां आपके एप्लीकेशन को या आपको खुद को ट्रैक कर सकती है, जो कि एंड्रॉइड में खुलेआम होता है। एंड इसलिए एंड्रॉइड को बोलते हैं ओपन प्लेटफॉर्म। एंड्रॉइड का अपना ही मजा है, एप्पल का अपना ही मजा है। आपको एंड्रॉइड पसंद है या एप्पल पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी है उसके बारे में मुझे बताइए। कोई सवाल हो तो कमेंट करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।